जय श्री राम। आज की वीडियो खास है। देखिए, वैसे तो शीर्षक पढ़ने में या इसके बारे में जानने में हो सकता है बहुत से लोगों के मन में नेगेटिव नकारात्मक सोच आ जाएगा, परंतु ये भी जीवन में ज़रूरी हो जाता है। क्या हो जाता है कि कई बार लोग आपको सुने समझें, बहुत से लोग निराश रहते हैं, उनको कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, उनकी बात को नहीं रखा जा रहा। तो ऐसे लोग जीवन में निराश हो जाते हैं, वो जीवन से हारने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए भी ये साधना जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ही मैं आज ये स्पेशली बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी साधना है। इसको करने से क्या होता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, वो आपकी बातों को सुना करेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे, आपको प्रेम करने लगेंगे। ठीक है, मस्तिष्क में प्रेम शक्ति का स्थान जो है कनपटी के ऊपरी भाग में है, वो सक्रिय हो जाता है। तो इसी स्थान को जागृत करने की ये विधि मैं आपको बता रहा हूँ। तो किस तरीके से अभ्यास आपको करना है, रात को 8 और 10 बजे के बीच किसी भी एकांत कमरे में आपको जाना है। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेनी है, जिससे कि बाहर की खटपट शोर शराबा आपको ना सुनाई दे। अब मिले स्थान तो ठीक है, नहीं तो आप कोई दूसरा स्थान भी चुन सकते हैं जहाँ पे एकांत हो, जहाँ पे कोई दृश्य दिखाई ना पड़े, एकांत जगह हो, अंधेरा कमरा हो। ठीक है, प्रकाश या फिर बहुत ही कम हो। एक पतली बत्ती का दीपक जो है या फिर छोटी मोमबत्ती कोई जला लें। मेज कुर्सी का प्रबंध हो सके तो बहुत उत्तम है, ना हो तो आसन पर एक फुट ऊंची लकड़ी की संदूक को सामने रखकर उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाओ। अब ये कहने की तो जरूरत है नहीं कि भाई मलमूत्र से आप छुटकारा पाकर होके बैठो, हाथ पांव अच्छे से, मुंह अच्छे से धोकर बैठना है ना, ये तो स्वतः ही हमें पता है। अब आरंभ में क्या होता है कि पालती मारकर मेरुदंड को सीधा करते हुए आंखें बंद करके बैठ जाइए। फिर 10 मिनट तक मन ही मन में ओम या फिर राम या जो भी मंत्र आपको प्रिय हो या जो भी आपके इष्ट हो उनका नाम ले लो, उसको जपते रहें 10 मिनट तक और मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए। 10 मिनट के बाद जब बंद कर दीजिए और दोनों हाथों की जो कोहनियां हैं वो मेज या संदूक जो भी आपने रखा होगा उस पर जमा दीजिए। जबड़े का जो निचले भाग है उसको हथेलियों पर रख लीजिए। उंगली को ऊपर कनपटी की ओर उठा दीजिए। इस प्रकार आपके दोनों हाथ दोनों गालों को ढक लेंगे। हथेलियां जबड़े से सटी हुई होंगी और उंगलियां कनपटी के पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब उंगली के पोरों से, जो पोर होते हैं उंगली के, उन पोरों से कुछ नीचे की ओर उसको झुकाएं और कान के ऊपरी भाग की सीधी कनपटी से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका की उंगलियों के पोरों से उसका जो अंतिम सिरा है उससे सटा दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ, उंगली के पोरों से कुछ नीचे की ओर झुकाएं उसको, कान के ऊपरी भाग की जो सीध में कनपटी से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका की उंगलियों के पोरों के अंतिम सिरे से सटा दीजिए। ठीक है, अब मेरे पास चित्र नहीं है, मैं तो बता के ही समझा सकता हूँ। आप इसको बार बार सुन लेंगे तो शायद समझ में आ जाएंगे, हिंदी का, शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ। तो हथेलियों पर सिर का अधिक जोर ना मत देना, वो ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा ही सहारा पर्याप्त है। अब विज्ञान जो बताता है कि उंगली के पोरों में बहुत अधिक मात्रा में मानवीय विद्युत रहती है। उंगलियों के छोरों का स्पर्श होने पर मस्तिष्क में जो है प्रेम शक्ति का जो संस्थान है उसमें उत्तेजना पैदा होती है, हलचल पैदा हो जाती है। तो इस तरह से इस प्रकार बैठ कर नेत्र बंद कर लेने चाहिए और जो अंधेरा आपको आंख बंद करने पर दिखाई देगा वहां पे पीले रंग का ध्यान करना है, क्योंकि उस जगत में अगर आप पीले रंग का ध्यान करते हैं तो ये वशीकरण या फिर आप कह लो कि आकर्षण का प्रतीक है। आपको ये महसूस करना चाहिए कि केवल पीले रंग का अनंत आकाश ही चारों तरफ फैला हुआ है और जो मस्तिष्क के प्रेम केंद्र में एक प्रकार का चुंबक उत्पन्न पैदा होता है, ऐसा कुछ महसूस, ऐसा खिंचाव आपको महसूस होगा। जब जो मनुष्य प्रेम पूर्ण विचार कर रहा है उसके मस्तिष्क के पीले रंग की किरणें फूटती हुई हैं, वो अपने आप फूटेंगी। ठीक है,
अगर कोई यंत्र हो, यंत्र से देखा जा सके, तो कोई साधक जो प्रेम की बातें सोच रहा है तो उस यंत्र से यही दिखने को मिलेगा कि उसके मस्तिष्क से पीले रंग की रोशनी निकल रही है। तो ये प्रेम का प्रतीक है, ये आकर्षण का प्रतीक है, ये वशीकरण का प्रतीक है पीला रंग। इसी प्रकार यह भी अनुभव किया जा चुका है कि जब मन में केवल पीले ही रंग का ध्यान हो तब प्रेम केंद्र उत्तेजित हो जाता है। कई बार परीक्षा के लिए पीले रंग का ध्यान करते हुए व्यक्तियों के शरीर में जहरीले डंकों वाली मधुमक्खियां और बिच्छू छोड़े गए हैं। जो पुराने समय में होता था, वो परीक्षा लेते थे, वो यही करते थे, लेकिन क्या होता है कि उन्हें रत्ती भर भी इससे कष्ट नहीं आया, क्योंकि वो तो प्रेम पूर्ण में निम्न है, उनके मस्तिष्क से पीले रंग ऐसे भरपूर निकलता है। ठीक है। एक आयरिश डॉक्टर थे, वो शहद की मक्खियों का जो छत्ता है वो नंगे शरीर से होकर तोड़ लेते थे। मक्खियां जो है उनके चारों ओर भिनभिनाती रहती थी, पर उन्हें जरा भी नुकसान नहीं होता था। आयरलैंड के थे वो डॉक्टर। तो जिस व्यक्ति का वशीकरण करना हो, उसको पीले रंग से रंगा हुआ ध्यान करने पर वह अपनी ओर जो है आकर्षित होता है। तो ये एक विधि है जो मैंने आपको बताई है, एक वशीकरण की विधि, एक प्रेम की विधि। जो लोग निराश हैं, जिन लोगों को महत्व नहीं मिलता, उन लोगों के लिए खास रूप से है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।